नमस्कार साथियों, मेरे इस YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम 100 महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं जो कि आपके होंगे, क्योंकि पिछली 2 क्लासेस में हमने आदिकाल और भक्तिकाल को पढ़ा है। तो आदिकाल प्लस भक्तिकाल, इन 2 कालों का हम रिवीजन करेंगे। रिवीजन तो हम कर ही चुके हैं, लेकिन 100 क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि हमको कुछ MCQ भी करवाइए। तो MCQ की कुछ वीडियोस भी मैं साथ में लेकर के आता रहूँगा। तो 100 क्वेश्चन आज हम आदिकाल और भक्तिकाल के करने वाले हैं। तो वीडियो लंबा होने वाला है, इसलिए जल्दी से जल्दी हम शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन देखिए, आसान सा प्रश्न आपके सामने। विद्यापति की रचना इसमें से कौन सी नहीं है? कौन सी रचना विद्यापति की नहीं है? कीर्ति पताका, कीर्तिलता, पदावली या गीत गोविंद? तो आप लोग जानते हैं कि गीत गोविंद ये जो रचना है ये विद्यापति की नहीं है। ये किसकी है? जयदेव नाम के एक रचनाकार हुए हैं संस्कृत में, उनकी है। ठीक है। और जयदेव, ये जो गीत गोविंद है, जयदेव की गीत गोविंद का प्रभाव है किस पर? पदावली पर। ठीक है। और एक और प्रश्न अगर यहाँ से पूछा जाए कि विद्यापति की कौन सी रचना है जो अप्राप्त है? कौन सी रचना है जो अप्राप्त है? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? कीर्ति पताका होगा। ठीक है ना। कीर्ति पताका एक ऐसी रचना है विद्यापति की जो कि प्राप्त नहीं हो सकी है। ठीक है। इसका केवल नाम पता है। अगला देखिए, जयदेव के गीत गोविंद का विशेष प्रभाव किस कवि पर माना जाता है? हमने अभी चर्चा की, किस पर माना जाता है? विद्यापति पर माना जाता है। ठीक है, विद्यापति पर माना जाता है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को चारण काल इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने कहा? आदिकाल को चारण काल किसने कहा है? ठीक है, शिव सिंह सेंगर, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा या मोहन अवस्थी? तो इसका उत्तर क्या होगा आपका? रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा ने क्या कहा है इसको? आदिकाल को चारण काल कहा, क्योंकि रामकुमार वर्मा ने आदिकाल को 2 हिस्सों में बांटा। एक किस्से को कहा इन्होंने संधिकाल, जिसमें इन्होंने सिद्ध और नाथों का साहित्य रखा, और दूसरा हिस्सा इन्होंने माना जो जिसके अंतर्गत रासो साहित्य आता है, उसको कहा इन्होंने चारण काल। ठीक है ना। तो संधिकाल एवं चारण काल 2 काल इन्होंने बांटे हैं आदिकाल में। तो आदिकाल को चारण काल रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगला क्वेश्चन, विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए, यह कथन किस विद्वान का है? विद्यापति को कृष्ण भक्तों की परंपरा में न समझना चाहिए, यह कथन किसका है? यह कथन आपका है, आपका किसका? रामचंद्र शुक्ल जी का। तो इनकी स्थापना भी आती है, पढ़ी होगी शायद आप लोगों ने, और उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि विद्यापति के बारे में शुक्ल जी का प्रसिद्ध कथन है कि आजकल आध्यात्मिक रंग के चश्मे बहुत सस्ते हो गए हैं, और उन्हें चढ़ा करके, जैसे जयदेव को बहुत सारे लोगों ने, या जयदेव की गीत गोविंद को बहुत सारे लोगों ने आध्यात्मिक रचना बताया, वैसे ही कई लोग क्या करते हैं, विद्यापति की रचना को यानी कि पदावली को भी एक कृष्ण भक्ति की रचना साबित करने में लगते हैं। तो उन्होंने कहा कि उनको कृष्ण भक्त नहीं मानना चाहिए। इसका कारण क्या है कि विद्यापति ने जो कृष्ण भक्ति की रचनाएं लिखी हैं, कृष्ण भक्ति की रचनाएं लिखी हैं, यानी कि जो कृष्ण के बारे में, राधा कृष्ण की पंक्तियां लिखी हैं, वो भक्तिपरक नहीं बल्कि क्या थी? श्रृंगारिक थी। ठीक है, वो श्रृंगारिक रचनाएं हैं, भक्ति की रचनाएं नहीं है। और दूसरी बात, दूसरा तर्क इन्होंने ये दिया कि वो भक्तिपरक इसलिए भी नहीं है क्योंकि विद्यापति कृष्ण भक्त नहीं थे, वो क्या थे? शैव थे। और जो शैव होगा वो कृष्ण के भक्तिपरक गीत की, भक्तिपरक रचनाएं क्यों लिखेगा? वो क्या लिखेगा? उन्होंने कृष्ण को एक नायक माना, एक हीरो की तरह प्रोजेक्ट किया है, और वो क्या कर रहा है? श्रृंगारिक जो है क्रियाकलाप कर रहे हैं कृष्ण, किसमें? विद्या, उसमें पदावली में। ठीक है। तो शुक्ल जी का कथन है इनके बारे में कि कृष्ण भक्तों की परंपरा में नहीं समझना चाहिए। अलग देखिए अगला क्वेश्चन, जिन सर्गों में सुख सुखी संवाद की शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए, पृथ्वीराज रासो विषय की यह स्थापना किसकी है? कि जिन सर्गों में सुख सुखी संवाद की शैली नहीं मिलती उन्हें प्रक्षिप्त मानना चाहिए, इसका रिवीजन हम कर चुके हैं। किसका है ये कथन? यह है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। ए, ऑप्शन नंबर ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा कि भाई ये क्या है। इस तरह से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये क्या है? सुख सुखी संवाद में किसने माना है? पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद की शैली में किसने माना? तो किसने माना? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। अगला क्वेश्चन देखिए, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किस रचना के आधार पर विद्यापति मैथिल कोकिल कहलाए? थोड़ा सा मिसप्रिंट है ये, मैथिल कोकिल कहलाए। शुक्ल जी के अनुसार किस रचना के आधार पर मैथिल कोकिल कहलाए हैं? कौन? विद्यापति। तो किस रचना के आधार पर कहलाए? पदावली, कीर्तिलता, कीर्ति पताका या लिखनावली? ये तो कुछ ऐसा है ही नहीं। तो कौन सी रचना है वो है आपकी पदावली, क्योंकि कीर्तिलता और कीर्ति पताका किस में लिखी गई है? अपभ्रंश में या अवहट्ट में लिखी गई है। ठीक है। और ये रचना किस में लिखी गई है? ये मैथिली में लिखी गई है। ठीक है। तो भाषा का भी थोड़ा सा ज्ञान रहे तो अच्छा है। तो शुक्ल जी के अनुसार किस रचना के आधार पर हुए? पदावली के आधार पर मैथिल कोकिल हुए। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया है? अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त किया? संस्कृत,
हिंदवी, रेखता या फिर हिंदुस्तानी। तो इन्होंने क्या किया, अमीर खुसरो ने हिंदी के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया है, तो इन्होंने किया है आपका हिंदवी शब्द का प्रयोग। ठीक है ना, अमीर खुसरो आपके सिलेबस में है, ठीक है, इसलिए तो हिंदवी शब्द का प्रयोग उन्होंने हिंदी के लिए किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य कौन सा है। कहने की बात ही नहीं है, ये तो बड़ा आसान सा सवाल है। हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य पृथ्वीराज रासो है, और ये किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल जी ने भी माना है। अगला देखिए, प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, यह कथन किसका है। प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आपका रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, ये कथन किसका है, तो ये है आपका रामचंद्र शुक्ल जी का। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो ने ये पंक्तियाँ किस संदर्भ में कही हैं। गोरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस। तो ये पंक्तियाँ किस बारे में कही थी, ये आपको बताया भी गया था। गौरी के शासक बनने पर, गौरी की निरंकुशता पर, अपने देश फारस की दुर्दशा पर, या गुरु निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर। तो किस संदर्भ में कहा था ये, तो जब इनके गुरु निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई थी तब इन्होंने ये कथन कहा था। गौरी सोवे सेज पर मुख पर डारे केस, चल खुसरो घर आपने रैन भई चहुँ देश। तो गुरु निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु पर उनका ये प्रसिद्ध दोहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, आदिकाल के किस कवि ने खड़ी बोली में रचना की है। तो खड़ी बोली में किसने रचना की है, अमीर खुसरो ने रचना की है भाई। ठीक है, आप लोग जानते हैं अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि हैं, प्रथम कवि हैं। अगला देखिए, विद्यापति किसके दरबारी कवि थे। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे, श्री सिंह, कीर्ति सिंह, जय सिंह, माधो सिंह। तो विद्यापति कीर्ति सिंह के दरबारी कवि थे, इसीलिए तो कीर्ति लता और कीर्ति पताका लिखा है। ठीक है, तो रचना से भी आप लोग गैस कर सकते थे। मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, यह कथन किसका है, तो यह कथन है आपका किसका, अमीर खुसरो का। उन्होंने खुद को तूती कहा। और तोता ए हिंद किसने कहा, तोता ए हिंद किसने कहा अमीर खुसरो को, तो खिलजी ने कहा। कौन से वाले खिलजी, दूसरा वाला अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, एक तो जलालुद्दीन खिलजी था जिसने स्थापना की खिलजी वंश की, लेकिन दूसरा जो था अलाउद्दीन खिलजी, उसने जो है तोताए हिंद कहा। कहा किसको, अमीर खुसरो को। अगला क्वेश्चन देखिए, गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है। गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति कौन सी है। वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राहुल वेल या परमात्म प्रकाश। तो देखिए, इसमें गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम कृति आपसे पूछी गई, सबसे पुरानी कृति। तो इसका जो सही उत्तर होगा, ये थोड़ा सा कठिन प्रकार का प्रश्न आपको लग रहा होगा, लेकिन अगर आपको पढ़ा है ये वाला तो आप कर सकते हैं। तो पहली चंपू काव्य की कृति कौन सी है हिंदी की, वो है आपकी राहुल वेल। ठीक है, रोड़ा नामक कवि ने ये लिखी है, राहुल वेल। ठीक है, कवि का नाम क्या है, रोड़ कवि। ठीक है, राहुल वेल पहली चंपू काव्य। चंपू काव्य क्या होता है, जिसमें गद्य और पद्य मिश्रित चंपू काव्य, गद्य और पद्य दोनों हो, कुछ गद्य में हो हिस्सा और कुछ किसमें हो, पद्य में हो। ठीक है, तो गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य। अगला देखिए, इसमें से कौन सी रचना है जो अपभ्रंश की नहीं है। पौमचर्यु, पाहुड़ दोहा, भविष्यत कहा या चित्रावली। तो कौन सी रचना है जो अपभ्रंश की नहीं है, तो चित्रावली जो है अपभ्रंश की नहीं है। चित्रावली किसकी है, किस भाषा की है। चलो मैं आपको बता देता हूँ कि ये सूफ़ी रचना है। ठीक है, सूफ़ी कवि उस्मान की रचना है, और भाषा आप लोग बताइए कि ये किस भाषा की है। ठीक है ना, उस्मान की ये रचना है। चित्रावली की भाषा आपने खुद बतानी है कमेंट में। पुस्तक जल्हण हथ दे चली गज्जन नृपकाज, यह पंक्ति किस कवि से संबंधित है। ठीक है, ये पंक्ति किससे संबंधित है, किस कवि से संबंधित है। नरपतिनाल, विद्याधर, चंद्रवरदाई या फिर जल्हण। तो पुस्तक जो है जल्हण के हाथ में दे करके चली गज्जन नृपकाज, तो चले हैं क्या, नृपकाज करने के लिए। तो कौन गया है नृपकाज करने के लिए, तो ये संबंधित है किससे, सी चंद्रवरदाई से। अब आप लोग कह सकते हैं कि ये तो जल्हण से भी संबंधित है। ये क्वेश्चन थोड़ा बेटर तरीके से फ्रेम किया जा सकता था। ठीक है, लेकिन अगर ये कहा जा सकता था कि यहाँ पे ये किसके लिए कहा गया है। ठीक है, तो चंद्रवरदाई के लिए ये कहा गया है, जब पृथ्वीराज रासो के अनुसार
जब इन्हें अरेस्ट किया गया, यानी मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया, तो उसके बाद चंद बरदाई भी उनके साथ गए थे। ठीक है, तो पुस्तक जल्हड़ के हाथ में दी, यानी पृथ्वीराज रासो को जल्हड़ के हाथ में दिया अपने पुत्र के, और फिर चले गए कहाँ, उनके साथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा सुमेलित इसमें से नहीं है? भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, रेवतांगिरी रास, विजयसेन सूरी, स्थूलीभद्र रास, जिनदत्त सूरी, चंदन बाला रास, आसगु कवि। तो कौन सा इसमें से सुमेलित नहीं है? ये सारे रास ग्रंथ हैं और जैन कवियों से संबंधित हैं, तो बताना है आपने इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका स्थूलीभद्र रास, जिनदत्त सूरी। स्थूलीभद्र रास जिनदत्त सूरी ने नहीं लिखा है। जिनदत्त सूरी ने क्या लिखा है? उपदेश रसायन रास, और ये पहला रास ग्रंथ है, आपको बताया गया ये पहला रास ग्रंथों की परंपरा में पहला कौन सा है? उपदेश रसायन रास। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है, भरतेश्वर बाहुबली रास, शालिभद्र सूरी, रेवतांगिरी रास, विजयसेन सूरी और ये सब। अगला क्वेश्चन देखिए, नाथ संप्रदाय में हठ योग का क्या अर्थ है? कठिन साधना, अडिग योग साधना, हठ पूर्वक योग करना, या सूर्य और चंद्र दोनों का योग। तो इसका जो सही उत्तर है वो कौन सा है? यह है, सूर्य और चंद्र दोनों के योग को कहा गया हठ योग, यानी कि इसमें ह का मतलब होता है सूर्य, ठ का मतलब होता है चंद्र। ठीक है, सूर्य और चंद्र का योग होता है हठ योग। इतनी कठिन साधना इसमें की जाती है, और ये नाथ पंथियों से संबंधित है। ठीक है, और कबीर पर भी इसका प्रभाव है। चंद्रबरदाई को हिंदी का पहला महाकवि किसने कहा? तो किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन किस तरह का ग्रंथ है? बताया गया है आपको। हेमचंद्र का लिखा हुआ जो शब्दानुशासन है वो किस तरह का ग्रंथ है? वो व्याकरण ग्रंथ, ज्योतिष ग्रंथ, साहित्यिक या फिर धार्मिक ग्रंथ? तो ये ग्रंथ है आपका व्याकरण ग्रंथ है, और हेमचंद्र को क्या माना जाता है? प्राकृत का पाणिनि भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लिखी है ये प्राकृत की सबसे प्रसिद्ध व्याकरण की किताब शब्दानुशासन। ठीक है, तो इस वजह से इनको कहा जाता है प्राकृत का पाणिनि। अगला क्वेश्चन देखिए, अमीर खुसरो को तोता-ए हिंद किसने कहा था? तोता-ए हिंद किसने कहा था? तो अभी हमने आपको बताया अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने तोता-ए हिंद कहा था। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? किस कवि को अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो सरायपा, पुष्पदंत, स्वयंभू या फिर हेमचंद? तो स्वयंभू को कहा जाता है। ठीक है, हेमचंद्र को प्राकृत का पाणिनि कहा जाता है, स्वयंभू को कहा जाता है अपभ्रंश का वाल्मीकि, अपभ्रंश का व्यास, ये सब। ठीक है, अपभ्रंश का कालिदास, स्वयंभू को ही कहा जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, अपभ्रंश के सबसे महत्वपूर्ण कवि हैं स्वयंभू। पौमचरियु इनकी प्रसिद्ध रचना है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? अभिनव जयदेव के नाम से किस कवि को जाना जाता है? उपाधियाँ पूछी गई हैं यहाँ पे। तो किस कवि को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है? तो वह हैं आपके कौन? विद्यापति। विद्यापति को अभिनव जयदेव के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सी रचना जो है व्याकरण ग्रंथ है? कौन सी रचना है जो व्याकरण ग्रंथ है? कीर्ति पताका, चर्यापद, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर वर्ण रत्नाकर? तो कौन सी रचना है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण एक व्याकरण ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन देखिए, रचनाकाल की दृष्टि से निम्नलिखित कवियों का सही क्रम आपको बताना है। आदिकालीन कवि हैं ये सारे के सारे, और आपको बताना है कि इनका सही क्रम क्या है। ठीक है, रचनाकाल की दृष्टि से इन सब का, रचनाकाल या फिर कालक्रम की दृष्टि से इन सारे कवियों का सही क्रम आपको बताना है। पुष्पदंत, अध्ययमान, स्वयंभू और हेमचंद्र के बीच ये क्वेश्चन है। देखिए, अगर आपने आदिकाल वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा, मैंने आपको बताया था कि नोट्स, आपने ये नोट्स जो हैं वो उसी तरह से बनाए गए हैं, सारे के कवियों का कालक्रम से ही उनको लिखा गया है। ठीक है, जो पहले हुआ उसको पहले पढ़ा गया है, इसी तरह से पढ़ा गया है। तो उसमें अगर आपको थोड़ा ध्यान होगा तो सबसे पहले किसको पढ़ा गया था? स्वयंभू को पढ़ा गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके पुष्पदंत, फिर अध्ययमान और फिर हेमचंद। ठीक है, तो सी जो है इसका सही आंसर होगा, स्वयंभू, पुष्पदंत, अध्ययमान और हेमचंद्र। तो ये हैं आपका कवियों का सही कालक्रम। अगला देखिए, कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर जो स्फोट होता है उसे क्या कहा जाता है? कुंडलिनी के उद्बुद्ध होने पर क्या कहा जाता है उसको? उसको कहा जाता है नाद। ठीक है,
नाद कहा जाता है, अनहद नाद उसको कहते हैं। ठीक है, कबीर के यहाँ खूब मिलता है अनहद नाद। निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को सर्वथा अप्रामाणिक मानने वालों में से नहीं है? ठीक है, अप्रामाणिक मानने वालों में नहीं है, नहीं पर है, विशेष ध्यान देना है आपने। रामचंद्र शुक्ल, बूलर, ओझा या फिर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या। तो इसका सही उत्तर कौन सा है? अगर आपने वो लिस्ट परसों पढ़ी होगी आदिकाल वाली क्लास में, तो अप्रामाणिक मानने वाले 3 विद्वान हैं, रामचंद्र शुक्ल, गौरीशंकर ओझा और बूलर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? बी होगा, विष्णुलाल पांड्या। ये जो है ये इसको प्रामाणिक मानते हैं। ठीक है, प्रामाणिक मानते हैं। प्रामाणिक मानने वालों में से और कौन कौन से हैं? एक है कर्नल टॉड, आपके प्रामाणिक मानने वालों में कर्नल टॉड हो गए, इसके अलावा श्याम सुंदर दास हो गए और मिश्र बंधु हो गए, ये सर्वथा प्रामाणिक मानते हैं। अर्ध प्रामाणिक मानने वालों में से सुनीति कुमार चटर्जी, दशरथ ओझा और हजारी प्रसाद द्विवेदी, और अप्रामाणिक मानने वालों में शुक्ल जी और ओझा जी और बूलर। ठीक है, अगला देखिए, आल्हा किस ऋतु में गाया जाता है? आल्हा, तो पहले तो आप ये बताइए कि आल्हा किससे संबंधित है, बताया गया है ये सब आपको। आल्हा देखिए, आल्हा जो है आपका वर्षा ऋतु में गाया जाता है, और आल्हा जो है परमाल रासों से संबंधित है। जगनिक इसके रचयिता हैं परमाल रासो। महोबा के राजा थे परमाल देव, तो उनके 2 वीर हुए हैं आल्हा और उदल। तो आल्हा खंड में इनकी वीरता का वर्णन मिलता है, और उत्तर प्रदेश में यानी कि यूपी में ये खूब गाया जाता है। ठीक है, परमाल रासो वर्षा ऋतु में। अगला देखिए, आदिकालीन साहित्य में वीर रस की रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया गया था? आदिकालीन साहित्य की वीर रस की रचनाओं में, थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक से पढ़ लीजिए। वीर रस की रचनाओं में किस प्रकार की भाषा का प्रयोग किया गया था? पिंगल, बुंदेली, डिंगल या फिर प्राकृत? तो इसका सही उत्तर क्या है? डिंगल। ठीक है, आप लोग जानते हैं आदिकालीन जो साहित्य हुआ था उसमें 2 प्रकार की भाषाएं थी। एक थी आपकी डिंगल, एक को कहा गया डिंगल, एक को कहा गया पिंगल। ठीक है ना, तो पिंगल में क्या लिखा जाता था? श्रृंगारिक रचनाएं पिंगल में लिखी जाती थी, और डिंगल में वीर गाथात्मक या वीरता परक रचनाएं जो है इसमें लिखी जाती थी। ठीक है, तो पिंगल में श्रृंगारिक और डिंगल में वीरता परक। ऐसा माना जाता है कि डिंगल ही आगे चल करके राजस्थानी का रूप लेता है। ठीक है, और पिंगल ही आगे चल करके ब्रज का रूप ले लेता है, ब्रज भाषा का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ऐसा माना जाता है। तो 2 भाषाएं डिंगल और पिंगल आपको पता हो, तो वीरता परक रचनाएं किस में लिखी गई थी? डिंगल में लिखी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है संगत है? संगत पूछा गया है, असंगत नहीं पूछा गया, संगत है। कौन सा वाला संगत है? बीसलदेव रासो, नरपतिनाल, खुमान रासो, जगनिक, विजयपाल रासो, चंद्रप्रदाय, परमाल रासो, दलपत विजय। तो इसमें से जो सही उत्तर है वो है आपका संगत में बीसलदेव रासो, नरपतिनाल, ये सही है, बाकी सारे गलत है। खुमान रासो का दलपत विजय होना चाहिए था। विजयपाल, हाँ, परमाल रासो के जगनिक होने चाहिए थे। ठीक है, और विजयपाल रासो के कौन होने चाहिए थे? एक नल्ल सिंह नाम के व्यक्ति हुए हैं, वो होना चाहिए थे। ठीक है, और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो। तो बीसलदेव रासो, नरपतिनाल, और ये एक श्रृंगारिक रचना है, बताया भी गया आपको, श्रृंगारिक रचना है ये। ठीक है, और सारे रासों में एकमात्र श्रृंगारिक रचना है बीसलदेव रासो। अगला देखिए, गोरखबानी पुस्तक के संपादक कौन है? गोरखबानी पुस्तक के संपादक कौन है? डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल। ठीक है, गोरखबानी, गोरखनाथ की 14 रचनाओं का संकलन इन्होंने गोरखबानी नाम से किया था। अगला देखिए, निम्नलिखित में से प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धों में प्रचलित चलता है एक महामुद्रा। ठीक है, इस शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्ध हेतु आसन का एक रूप, सिद्ध हेतु की जाने वाली एक क्रिया, सिद्ध हेतु स्त्री संसर्ग या स्त्री से विरक्ति। तो कौन सा है इसमें से सही उत्तर? महामुद्रा शब्द का अर्थ होता है सिद्धि हेतु स्त्री संसर्ग, ये जो है सही उत्तर होगा इसका। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी। तो पंचमकार होते हैं सिद्धों के यहाँ, बता देते हैं हम आपको। पंचमकार, एक होता है मांस, एक होता है मदिरा, एक होता है मत्स्य, एक है मैथुन और एक मुद्रा। ठीक है, तो ये है। तो इसमें महामुद्रा जो आता है वो स्त्री संसर्ग के सेंस में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, शुक्ल जी ने सिद्धनाथ जैन साहित्य को साहित्यिक कोटि का नहीं माना, जैन काव्य को साहित्यिक कोटि का नहीं माना, क्यों? ये शिल्प की दृष्टि से कमजोर हैं, केवल धार्मिक प्रचार के लिए लिखी गई थी, प्रबंधात्मकता नहीं है, या हिंदी की पूर्ववर्ती भाषाओं में लिखी गई है। तो शुक्ल जी ने सिद्धनाथ जैन साहित्य को साहित्यिक कोटि का क्यों नहीं माना?
क्योंकि ये केवल धार्मिक प्रचार के लिए लिखी गई। शुक्ल जी ने कहा कि ये धार्मिक प्रचार की रचनाएं हैं, इसलिए इसको साहित्यिक कोटि का नहीं मानना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से वह कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बना लिया गया। अब इसमें थोड़ा हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन से भी संबंधित क्वेश्चन है। इसमें से कौन सी रचना है जिसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था लेकिन बाद में क्या किया, उसको स्वतंत्र ग्रंथ बनाया गया। तो रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, गणपत चंद्र गुप्त का हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, या शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज। तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाला। तो शुक्ल जी का ग्रंथ था हिंदी साहित्य का इतिहास, वो पहले लिखा गया था हिंदी साहित्य का विकास नाम से, और वो हिंदी शब्द सागर नाम की एक डिक्शनरी छप रही थी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा, नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा। तो उसमें जो है उसकी भूमिका के रूप में ये सबसे पहले लिखा गया था और बाद में वो स्वतंत्र ग्रंथ के रूप में आया हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का अतीत के लेखक कौन है? तो हिंदी साहित्य का अतीत, ये जो किस रचना है, ये किसकी है? हिंदी साहित्य का अतीत है आपकी विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना है, ठीक है ना, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र की रचना। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास में आधा शब्द का क्या अभिप्राय है? एक रचना है हिंदी साहित्य में के इतिहास में हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, तो आधा इतिहास किसकी है? तो आधा इतिहास यहाँ पे स्त्री रचनाकार से रिलेटेड है, ठीक है। और ये जो रचना है ये है आपकी नीरजा माधव की शायद ये रचना है, ठीक है, नीरजा माधव की रचना है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अगला देखिए, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले पहले इतिहासकार कौन हैं? हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करने वाले पहले इतिहासकार कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहली बार काल विभाजन किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी के प्रारंभिक काल को आदिकाल किसने दिया था नाम? तो आदिकाल नाम किसने दिया? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया था। अगला देखिए, इस्तवार दला लैतरेतर एंदुई हिंदुस्तानी का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? 1839 ईस्वी है, ठीक है, 1839। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की नहीं है? हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की आलोचना, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो हिंदी साहित्य की आलोचना, ये जो किताब है ये द्विवेदी जी की नहीं है, बाकी सारी की सारी रचनाएं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ किसने नहीं लिखा है? रामकुमार वर्मा, रामस्वरूप चतुर्वेदी, सुमन राजे या नामवर सिंह। तो इसका जो सही उत्तर है वो है आपका नामवर सिंह ने, ठीक है। रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी हिंदी साहित्य एवं संवेदना का विकास, साहित्य एवं संवेदना का विकास। सुमन राजे, इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, ओझल नारी इतिहास। और नामवर सिंह ने कोई हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य का आदिकाल का एक ग्रंथ है, इसके रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल एक इतिहास ग्रंथ है, इसका रचयिता कौन है? हिंदी साहित्य का आदिकाल किसके है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने किस आधार पर आदिकाल को वीर गाथा काल कहा? किस आधार पर वीर गाथा काल कहा है? अपभ्रंश कवियों की रचना के आधार पर, या फिर रासो साहित्य के आधार पर, आदिकालीन युद्धों के आधार पर, या लौकिक साहित्य की उपलब्धता के आधार पर? तो वीर गाथा काल किसके आधार पर कहा था? आपको बताया गया था रासो साहित्य के आधार पर। रासो साहित्य के आधार पर इन्होंने क्या कहा है कि ये क्या है? वीर गाथा काल है। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं इस्लाम के महत्व को नहीं भूल रहा हूँ, पर जोर देकर कहना चाहता हूँ कि यदि इस्लाम न भी आया होता तो भी इस साहित्य का स्वरूप बारह आना वैसा ही होता जैसा आज है। हिंदी के भक्ति आंदोलन के बारे में यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह है आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सा विवरण सही नहीं है? गारसा दत्त तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का विवरण कालक्रम के अनुसार दिया है। शिव सिंह सरोज ने 1000 कवियों का जीवन चरित्र लिखा है ना, कविताओं के उदाहरण सहित प्रस्तुत किया।
ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथ का अनुवाद हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हुआ और ग्रियर्सन ने कवियों और लेखकों को कालक्रम के अनुसार वर्गीकृत किया। ठीक है, तो इसमें से जो कौन सा विवरण सही नहीं है, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए देखिए, गारसा द तासी ने अपने इतिहास ग्रंथ में कवियों का विवरण कालक्रमानुसार नहीं दिया था। किस क्रम के अनुसार दिया था? अल्फ़ाबेटिकली दिया था। ठीक है, वर्ण क्रम के अनुसार दिया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही उत्तर होगा। ये जो है सही तथ्य नहीं है, बाकी के सारे सही तथ्य हैं। अगला देखिए, असंगत विकल्प आपने चुनना है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी श्याम सुंदर दास, हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास रामकुमार वर्मा। अब आप कन्फ्यूज़न भी कर सकते हैं कि वार्ष्णेय का ये यहाँ पे शुक्ल जी से हो गया, लेकिन जो इसका ज़्यादा सही उत्तर है ये बी है, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय की भी एक रचना मिलती है। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा आपको याद रखना है, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी नंद दुलारे वाजपेयी की रचना है, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ से ये सवाल हो जाएगा, नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास किसकी है? अभी आपको बताया रामस्वरूप चतुर्वेदी की। यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा तैयार करने की ज़रूरत नहीं, किताब और उनके रचनाकार याद करने हैं। ठीक है, रचना और रचनाकार याद करने हैं। और 48वां क्वेश्चन देखिए, इसमें हिंदी साहित्य जगत में मिश्र बंधु नाम से विख्यात लेखकों में सम्मिलित हैं, यानी कि मिश्र बंधु कौन कौन से हैं आपको बताना है। तो कौन कौन से हैं? गणेश श्याम और सुखदेव। तो कौन सा है सही उत्तर? गणेश श्याम सुखदेव, ऑप्शन नंबर डी में है। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये मिश्र बंधुओं में 3 भाई हैं। ठीक है, तो ये हैं आपके 48 क्वेश्चन। इसमें आदिकाल और ये है आपका आदिकाल और हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन से संबंधित है। और आगे जो हम प्रश्न करने वाले हैं, अगला पेपर में खोलूँगा अभी, तो वो है आपका किससे संबंधित? ये है आपका भक्ति काल के प्रश्न। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं भक्ति काल के 50 प्रश्नों पर। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित भक्त कवियों का सही अनुक्रम कौन सा है? सही कालक्रम के हिसाब से आपको बताना है कि भक्त कवियों का सही क्रम कौन सा है। सूर, तुलसी, दादू, मीरा, इन चारों के बीच में है। तो इसका जो सही कालक्रम होगा वो होगा आपका, पहले आएंगे आपके इसमें सूरदास, ठीक है, फिर आएंगे आपके तुलसीदास, फिर आएंगे आपके इसमें दादू और फिर मीरा। ठीक है ना, तो सूर, तुलसी, दादू और मीरा, ये जो क्रम होगा ये मेरे विचार से ठीक होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? तो आकाश धर्मा गुरु शंकराचार्य को, रामानुजाचार्य को, रामानंद को या वल्लभाचार्य को? तो ये कहा जाता है रामानंद को। ठीक है, अच्छा, इसमें आकाश धर्मा गुरु किसने कहा? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। ठीक है ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है रामानंद को आकाश धर्मा गुरु। और आकाश धर्मा गुरु का मतलब क्या है? देखिए, कभी कभी कुछ गुरु ऐसे होते हैं जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से किसी को दीक्षा नहीं दी है, जैसे माना कबीर को रामानंद, या फिर जैसे किसी जैसे रैदास को मान लीजिए कि हो सकता है रैदास को रामानंद ने पूरी प्रत्यक्ष रूप से दीक्षा नहीं दी है, उनके गुरुकुल में जाकर के या उस तरह से उन्होंने उनको शिष्य नहीं बनाया, लेकिन उन संतों ने रामानंद को अपना गुरु मान लिया बस। ठीक है, तो इस तरह से जो मान लेते हैं किसी को भी गुरु, तो उसको कहा जाता है आकाश धर्मा गुरु। हो सकता है आप में से कोई किसी को गुरु मान लेता हो, ऐसे ही जिससे आपने नहीं पढ़ा लेकिन तब भी आपने उनसे बहुत कुछ सीखा और वहाँ से जो है आप कह सकते हैं, तो उसके लिए वो शब्द जो हो सकता है उसको आकाश धर्मा गुरु आप कह सकते हैं। तो एक बड़े व्यापक स्तर पे बहुत सारे संतों ने जब रामानंद को माना होगा तो उससे इसलिए उन्हें आकाश धर्मा गुरु कहा गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो बताइए, निम्बार्काचार्य का संबंध किस दर्शन से है? तो वो है आपके द्वैताद्वैतवाद से। ठीक है, निम्बार्काचार्य का संबंध किससे है? द्वैताद्वैतवाद से है। ठीक है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य, ये जो रामानुजाचार्य हैं, द्वैतवाद का संबंध है मध्वाचार्य से, और शुद्धाद्वैतवाद का संबंध है वल्लभाचार्य से। ठीक है, तो इस तरह से। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानने वाले इतिहासकार कौन है?
भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानने वाले कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। ठीक है ना, जॉर्ज ग्रियर्सन है भक्ति आंदोलन को ईसाइयत की देन मानने वाले। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या था? यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, विद्यानिवास मिश्र का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का या नामवर सिंह का? तो ये वाला जो कथन है हमने आपको बताया था कि अपने पौरुष से हताश जाति के पास भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही नहीं था, ये रामचंद्र शुक्ल का मानना है ना। अपने पौरुष से हताश जाति का जो आत्मविश्वास डूबा तो उसके बाद उन्होंने भगवान की तरफ जो है अपना ध्यान लगाया। ये स्थापना किसकी है? रामचंद्र शुक्ल जी की। इनमें से एक सही युग्म आपको बताना है, दर्शन और दार्शनिक का है शंकराचार्य द्वैताद्वैतवाद, निम्बार्काचार्य अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। तो इसमें से जो सही युग्म बताना है आपने, बाकी तो सारे असंगत हैं, एक सही है इसमें से। कौन सा है? डी, वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद। बाकी के सारे असंगत हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है? वैष्णव भक्ति का आचार्य इसमें से कौन सा नहीं है? वैष्णव भक्ति का आचार्य नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा आपका? शंकराचार्य। ठीक है, शंकराचार्य क्या है? वैष्णव भक्ति के आचार्य नहीं है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, माया महाठगनी हम जानी किस भक्त कवि का कथन है? माया महाठगनी हम जानी, ये जननी हो गया है, जानी होना चाहिए था इसको। ठीक है, जानी किस भक्त कवि का कथन है? तो ये है आपका कबीरदास जी का कथन है ना। कबीरदास जी की पंक्ति है, माया महाठगनी हम जानी। अगला देखिए, कबीर की उलटबांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? तो उलटबांसियाँ क्या होती हैं? पहले तो ये आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। उलटबांसियाँ अगर आपको पता हो तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। उलटबांसियाँ क्या होती हैं? देखिए, कबीरदास पर नाथ पंथ का ठीक ठाक प्रभाव था, तो नाथ पंथ में क्या होता था कि ये उलटबांसियाँ लिखा करते थे, यानी कि जो चीज़ होती है ठीक उसका उल्टी बात कहना। ठीक है, जैसे बरसेगी कंबली भीजेगा पानी। अब होता क्या है? पानी तो बरसता है और भीजता क्या है? कंबली भीजती है ना। लेकिन यहाँ पे उल्टा क्या कहा गया? बरसेगी कंबली और भीजेगा पानी। बरसेगी कंबली और भीजेगा पानी, तो ये होती हैं उलटबांसियाँ। ठीक है, बरसेगी कंबली भीजेगा पानी, जैसे ये है, तो ये एक उलटबांसी हो गई, यानी कि उसका उल्टा लिखना। जो होता है, जो लोक व्यवहार में होता है, ठीक उसके उल्टी बात कहना। ठीक है, कि कंबल बरसेगा और पानी भीगेगा। तो इस तरह की जो बातें होती हैं इन्हें कहा जाता है उलटबांसियाँ। ठीक है, और इसमें होता है कौन सा? इसमें एक आश्चर्य का भाव इसमें आता है, इसलिए इसमें क्या होता है? अद्भुत रस होता है। ठीक है, अद्भुत रस आप इसमें मानेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें से कौन सी प्रवृत्ति संत काव्य की नहीं है? तो कौन सी प्रवृत्ति है जो संत काव्य की नहीं है? गुरु की महत्ता, रहस्यवादी भावना, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन देना या बाह्य आडंबरों का खंडन करना? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, वर्ण व्यवस्था को प्रोत्साहन नहीं दिया इन्होंने, वर्ण व्यवस्था का विरोध किया है संत कवियों ने। और अगर हम समर्थक मानेंगे तो समर्थक कौन थे? राम भक्ति धारा के कवि थे। ठीक है, विशेष रूप से तुलसीदास। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। कबीर के निर्गुण पंथ का आधार भारतीय वेदांत और सूफियों का प्रेम तत्व है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है रामचंद्र शुक्ल जी का। आपको पूरी टेबल बताई थी हमने कि कौन सा दर्शन का, मतलब कौन से दर्शन से उन्होंने क्या लिया कबीरदास ने। तो वो सारी की जो टेबल बनी है वो शुक्ल जी की किताब से ही बनी है, मैंने बनाई है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास में इन्होंने ये कहा है कि कबीर ने जो निर्गुण पंथ बनाया वो आधार लिया भारतीय वेदांत का और प्रेम तत्व ले लिया सूफियों का, और वहाँ से फिर कबीर का निर्गुण पंथ निर्मित हुआ। सही कालक्रम वाले वर्ग को आपने चिन्हित करना है। सही कालक्रम का प्रश्न है ये, कबीर, सूर, जायसी और तुलसी वाले में। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, इसमें से जो सबसे पहले आएंगे वो तो कबीरदास होंगे, कबीरदास। ठीक है, इसके बाद आपके आएंगे इसमें सूरदास, फिर जायसी और फिर तुलसी। ठीक है ना, कबीर, सूरदास, जायसी और तुलसी, ये सही क्रम होना चाहिए। ठीक है, अगला, संत काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन आपको बताना है, इसमें से कौन सा है? संत काव्य अनुभूति पर अधिक बल देता है, संत काव्य में धार्मिक रूढ़ियों परंपराओं के अंधानुकरण का विरोध है, और संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को परम आवश्यक माना गया है, और संत काव्य की भाषा जन सामान्य की भाषा है। तो इसमें से कौन सा कथन है जो गलत है? गलत कथन आपको बताना है। तो इसमें से जो कथन है संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को आवश्यक माना गया,
ये वाला जो कथन है ये गलत है भाई, ठीक है। संत काव्य में शास्त्रीय ज्ञान को आवश्यक नहीं माना गया है, ठीक है। इसमें से इनको क्या किया, शास्त्रीय ज्ञान को गौण माना गया है, ठीक है। आंखों देखी को ज़्यादा माना गया है, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता हूँ आंखें देखी। तो संत काव्य जो है शास्त्रीय ज्ञान से ज़्यादा व्यवहारिक ज्ञान में विश्वास रखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा संत रामानंद का शिष्य नहीं है? कबीर, धर्मदास, सेन या पीपा? तो रामानंद की शिष्य परंपरा में पीपा जो है नहीं, सॉरी, धर्मदास नहीं आते हैं। धर्मदास किसके शिष्य हैं? कबीरदास के शिष्य हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कबीरदास के काव्य में विद्यमान भावात्मक रहस्यवाद की झलक कहाँ से आती है? आपको बताया गया है भावनात्मक रहस्यवाद कहाँ से सीखा? सूफियों से सीखा है उन्होंने, ठीक है, सूफी सत्संग से सीखा है। अगला देखिए, हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ विरह वर्णन, नागमती वियोग वर्णन किस ग्रंथ में संकलित है? तो पद्मावत में संकलित है, ठीक है। थोड़ा सा मिसटाइप हुए हैं लेकिन आप थोड़ा सा देख लीजिए इसमें, ठीक है। पद्मावत, नागमती वियोग वर्णन पद्मावत, इसी की वजह से उसको प्रेम की पीर का काव्य कहा जाता है। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ माना? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने राजापुर माना है, ठीक है। अगला देखिए, गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है? सख्य भाव, दास्य भाव, कांत भाव या वात्सल्य भाव? तो गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति है दास्य भाव की, ठीक है। और कृष्ण भक्ति वालों की सख्य भाव की। कंत भाव की आप देखेंगे तो मीरा के यहाँ आपको दिखाई देगा, इसके अलावा वात्सल्य भाव की सूरदास के यहाँ दिखाई देगा। अगला देखिए, इसमें से लोकमंगल की साधना का कवि किसको कहा जाता है? तो लोकमंगल की साधना का कवि कौन है? तो वह है आपके तुलसीदास जी। अगला क्वेश्चन देखिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना किस उद्देश्य से की थी? मोक्ष प्राप्ति के लिए, लोक रंजन के लिए, राम कथा का स्मरण करने कराने के लिए, या स्वांतः सुखाय यानी कि आत्मतुष्टि के लिए, स्वांतः सुखाय के लिए, ठीक है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में एक प्रसिद्ध आती भी है पंक्ति कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो स्वांतः सुखाय इसका सही उत्तर होगा, ठीक है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, किसी आयोग ने कभी पूछा था ये, ठीक है। मतलब LT हिंदी उत्तराखंड में नहीं पूछा गया था लेकिन कहीं ना कहीं पूछा गया था ये। निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रम के अनुसार बनाना है आपने, कालक्रम के हिसाब से। शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा तो कब लिखा? 29 में, ठीक है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना 1574 में की। अज्ञेय द्वारा तारा सप्ताह का प्रकाशन किया गया 43 में, 1943 में, ठीक है। और जो आखिरी है आपका जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखी 1936 में। तो इसमें हम इसके हिसाब से, आप कालक्रम के हिसाब से देख सकते हैं कि कौन सा इसमें आ रहा है। तो सबसे पहले तुलसीदास वाला आएगा, तुलसीदास ने मानस की रचना की है, ठीक है ना। तुलसीदास B सबसे पहले आएगा, ठीक है। इसके बाद आएगा आपका A, शुक्ल जी ने इतिहास लिखा। फिर तीसरे पे आएगा D 36 और फिर आएगा आपका C, BADC। अगला क्वेश्चन देखिए, भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के संबंध में कौन सा कथन है जो सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसकी एक सामान्य प्रवृत्ति यह है कि यह अधिकतर प्रबंध रूप में रचा गया। पुष्टि मार्गीय कृष्ण काव्य में गोपाल कृष्ण की बाल लीला का विशेष महत्व है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की रामलीला है और अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचा गया है। तो भक्तिकालीन कृष्ण काव्य धारा के बारे में कौन सा कथन है जो ठीक नहीं है? ठीक है, तो कृष्ण काव्य धारा के बारे में ये है कि यह अधिकतर प्रबंध काव्य में रचा गया है, प्रबंध काव्य में नहीं रचा गया। इसमें जो अधिकांश हिस्सा है वो मुक्तक में लिखा गया है भाई, ठीक है। पुष्टि मार्गीय कृष्ण में गोपाल कृष्ण की बाल लीला पर विशेष वर्णन है, ये तो सही है। कृष्ण काव्य का सर्वाधिक प्रिय विषय राधा कृष्ण की रास लीला होती है, ठीक है। अधिकांश कृष्ण काव्य गीति पदों में रचा गया, तो ए जो है इसमें सही कथन नहीं है। ज़्यादातर जो कृष्ण भक्ति के पद लिखे गए वो किस में लिखे गए? मुक्तक में लिखे गए। हमने आपको बताया था प्रबंधात्मकता ज़्यादातर सूफी काव्य धारा में और राम भक्ति धारा में मिलती है। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? नरसिंह जी का मायरा, नरसिंह जी मायरो है दरअसल में नाम, मारवाड़ी में अगर कहेंगे तो मीराबाई की रचना है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल किसकी पंक्ति है? बसो मेरे नैनन में नंदलाल, तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? मीराबाई की पंक्तियाँ हैं, ठीक है। सूरदास मत कर लेना। अगला देखिए, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये भी किसकी हैं? मीराबाई की ही पंक्तियाँ हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से वल्लभाचार्य के शिष्यों के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? यानी कि कौन सा जो पेयर है वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है जो, ठीक है। तो कुंभनदास, कृष्णदास, सूरदास परमानंद, नंददास, चतुर्भुजदास, सूरदास तथा कृष्णदास।
तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी, नंददास और चतुर्भुजदास। ये वल्लभाचार्य के नहीं है, ये उनके पुत्र हैं आपके विट्ठलनाथ, उनके शिष्य हैं। ठीक है, बाकी ये 4 है, कुंभनदास, कृष्णदास। अच्छा, कौन सा कथन असत्य है? हाँ ठीक है, तो इसमें जो है कुंभनदास, सूरदास और कृष्णदास और परमानंद दास, ये 4 लोग वल्लभाचार्य के हैं। नंददास, चतुर्भुजदास ये विट्ठलनाथ के अंदर आते हैं, कि शिष्य परंपरा में आते हैं। कृष्ण भक्ति काव्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? भगवत कृपा की प्राप्ति के लिए सूर्य की भक्ति पद्धति में अनुग्रह का प्राधान्य है। नंददास ने भंवर गीत लिखा था। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण है, कृष्ण का स्थान प्रधान है। और डी है, सखी संप्रदाय का प्रवर्तन स्वामी हरिदास ने किया था। तो कौन सा कथन असत्य है इसमें से? तो ऑप्शन नंबर सी देखिए, राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान गौण नहीं है भाई, राधा का स्थान प्रधान हो जाता है, राधा का स्थान प्रधान है। ठीक है, राधा वल्लभ संप्रदाय। अगला देखिए, इसमें से सूरदास के भ्रमर गीत में किसकी प्रतिस्थापना है? सूरदास के भ्रमर गीत में क्या स्थापित किया गया है? सगुण की निरस्ता, सगुण की आलोचना, संत मार्ग की प्रतिष्ठापना या सगुण की सरलता? तो इसमें जो सही उत्तर है वो क्या है? सगुण की सरलता, कि सगुण जो है बेहतर है। ठीक है, सगुण की विजय है निर्गुण के ऊपर, भ्रमर गीत में ये स्थापित किया गया है। अगला देखिए, हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर डैश डैश ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया, यह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किसके बारे में है? तो यह कथन है आपका तुलसीदास के बारे में। ठीक है, तुलसीदास के बारे में शुक्ल जी का कथन है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर तुलसीदास ने ऊंचा स्थान प्राप्त किया है, यह उच्चता और किसी भी को भी प्राप्त नहीं है। मीराबाई को किसकी शिष्या कहा जाता है? तो मीराबाई को बाकी के 2 विकल्प देखने की जरूरत नहीं है, रैदास की शिष्या माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, सधुक्कड़ी भाषा से क्या अभिप्राय है? ये हमने पढ़ा हुआ है। सधुक्कड़ी भाषा क्या होती है? जिसमें कटुक्तियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें अक्खड़पन की झलक हो, जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो और जिसमें साधु संतों की गुप्त बातों का संकेतांक हो। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या है? जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाओं और बोलियों के शब्दों का मिश्रण हो, सधुक्कड़ी उसको कहते हैं। और ये किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। श्याम सुंदर दास जी ने क्या कहा है? पंचमेल खिचड़ी का। और ये किसकी भाषा है? संत कवियों की भाषा है, विशेष रूप से कबीरदास की। अगला देखिए, भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है, प्रतिभा उनमें प्रकट थी, इसमें संदेह नहीं। यह कथन किसका है? तो यह है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, ये पढ़ा है हमने रिवीजन के दौरान। निर्गुण काव्य धारा की प्रवृत्ति है, कौन सी प्रवृत्ति है निर्गुण काव्य धारा की? वात्सल्य रस की प्रधानता, प्रकृति पर चेतना सत्ता का आरोप, रूढ़ियों और बाह्याडंबरों का विरोध या आश्रयदाता की प्रशंसा। तो निर्गुण काव्य की प्रवृत्ति इनमें से कौन सी है? रूढ़ियों और बाह्याडंबरों का विरोध। देखिए, वात्सल्य रस की प्रधानता सूरदास के यहाँ कृष्ण काव्य धारा में मिलती है। प्रकृति पर चेतन सत्ता का आरोप, ये आप अद्वैतवाद से थोड़ा सा मान सकते हैं, लेकिन ये वैसे ये थोड़ा सा छायावादी चीज़ें ज़्यादा है। ठीक है, प्रकृति पर चेतन सत्ता ये सब। आश्रयदाता की प्रशंसा रीतिकाल की है और आदिकाल में चारण काव्य की विशेषता है, लेकिन रूढ़ियों और बाह्याडंबरों का विरोध किसने किया है? निर्गुण काव्य वालों ने किया है। हरडे वाणी एवं अंगबधू किसकी वाणी के संकलन है? हरडे वाणी एवं अंगबधू बताया गया है आपको दादू दयाल। ठीक है ना। अगला देखिए, तन चितउर मन राजा कीन्हा, हे सिंघल बुद्धि पद्मनी चिन्हा, पंक्तियां किस ग्रंथ की हैं? तो इसमें आ गया सिंघल, आ गया पद्मिनी, आ गया तो पद्मावत की पंक्तियां हैं। ठीक। जयसी ने नागमती वियोग खंड में 12 मासा का आरंभ कहाँ से किया है? किस मास से किया है? बताइए, किस मास से किया है? आषाढ़ से किया है। ठीक है, तो इसमें चौपाई आती भी है कि लगा आषाढ़ गगन घन बाजा, यहाँ से शुरुआत होता है 12 मासा। ठीक है, तो पद्मावत के अनुसार गंगा दशहरा के दिन छोड़ा था रतन सेन ने चित्तौड़गढ़ छोड़ करके पद्मावती की खोज में सिंघल द्वीप की तरफ कब निकला था? गंगा दशहरा के दिन। और गंगा दशहरा के बाद ही जो है आपका आषाढ़ का दिन, आषाढ़ का महीना शुरू होता है। ठीक है, अगला देखिए, रामचंद्र शुक्ल की दृष्टि से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? अखरावट में वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत की चौपाइयाँ कही गई हैं। आखिरी कलाम में कयामत का वर्णन है। पद्मावत में प्रेम गाथा की
परंपरा पूर्ण प्रौढ़ता को प्राप्त मिलती है और पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है। तो कौन सा जो है कथन गलत है शुक्ल जी की नज़र में के हिसाब से, यानी उनके अनुसार? तो पद्मावत पूर्णतः ऐतिहासिक तथ्यों पर आधारित है, ये कथन गलत है, क्योंकि इसमें क्या है, इतिहास और कल्पना दोनों का मिश्रण है। पहला हिस्सा काल्पनिक, दूसरा हिस्सा इतिहास प्लस कल्पना। तो इतिहास और कल्पना दोनों इसमें मिलता है, पूर्णतः ऐतिहासिक रचना नहीं है पद्मावत। अगला देखिए, पद्मावत में उल्लिखित राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? तो राजा रतन सेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़ के राजा थे। ठीक है। अगला देखिए, निम्नांकित कवियों और उनके समक्ष पंक्तियों में से कौन सा जो है असंगत है? जायसी चढ़ा आषाढ़ गगन घन बाजा, सूरदास भजमन चरण कमल अविनाशी, कबीर अंखड़ियाँ झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, या फिर बिहारी अजो तरियोना ही रहो श्रुति सेवक इक रंग। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी है ये जो है गलत है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पद्मावत के बारे में ठीक नहीं है, सही नहीं है? अगेन पद्मावत से संबंधित प्रश्न है। लोकधर्मी प्रेम के लोकधर्मी स्वरूप का चित्रण हुआ है, इसमें दोहा चौपाई की शैली अपनाई गई है, भारतीय लोक कथा पर आधारित प्रबंध काव्य है, पद्मावत की काव्य शैली प्रौढ़ और गंभीर नहीं है, ये वाला कथन गलत है भाई। इसकी काव्य शैली बहुत प्रौढ़ और गंभीर है, बहुत महान है, हिंदी का सबसे बड़े महाकाव्यों में से, सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्यों में से एक है। बाकी के सारे कथन ठीक है। प्रेम का लोकधर्मी स्वरूप है, चौपाई दोहा है, भारतीय लोक कथा पर आधारित है। अगला देखिए, चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली उस्मान की रचना है। अगला देखिए, जायसी ने अपनी किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? तो कयामत का वर्णन किस में किया उन्होंने? को बताया गया है आखिरी कलाम में उन्होंने कयामत का वर्णन किया है। ठीक है। कल रिवीजन किया था हमने इसमें सूफी काव्य धारा में, तो कयामत का वर्णन आखिरी कलाम में किया गया है। अगला देखिए, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? सिया राम मैं सब जुग जानी, सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। तो यह जो पंक्तियां हैं, इस पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है? तो देखिए, राम भक्ति धारा से संबंधित दर्शन कौन सा है? विशिष्टाद्वैतवाद। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह से ये सवाल करने हैं। आपको पता होना चाहिए कि मूल कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, मूल कॉन्सेप्ट पता होगा तो आपको करने में आसानी होगी। विशिष्टाद्वैतवाद। ठीक है, तो ऐसे ही अगर सूरदास का पूछ लिया गया और दर्शन पूछ लेंगे तो शुद्धाद्वैतवाद, सीधा टिक लगाना है, कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत उसमें नहीं है। सही होगा आपका उत्तर। रामचरितमानस में तुलसी ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की है? मानस में तुलसीदास ने सबसे पहले किसकी वंदना की है? तो सबसे पहले किसकी वंदना की है? सरस्वती और गणेश की वंदना की है भाई। ठीक है। अगला देखिए, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में है? विनय पत्रिका की रचना किस में की गई है? ब्रज भाषा में की है। परसों हमने देखा था विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में की गई है, कल की क्लास में, सॉरी, है ना। गोरख जगायो जोग भगति भगायो लोग, यह काव्य पंक्ति इनमें से किस कृति में है? ये अगर आपको पता होगा कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं तो आप इसको कर पाएंगे। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये तुलसीदास की हैं और तुलसीदास की एक ही रचना है, कवितावली। ठीक है, इनमें से तो कवितावली में ये कहा गया है। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? बरवे रामायण, दोहावली, वैराग्य संदीपनी या चित्रावली? तो चित्रावली। चित्रावली उस्मान जो कि एक सूफी कवि हैं उनकी है, बाकी सारी रचनाएं तुलसीदास की हैं। यह कथन किसका है भाई? बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए। बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं। ठीक है, तो बुद्धदेव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसीदास हैं, ये कथन किसका है? ये जॉर्ज ग्रियर्सन का कथन है भाई। ठीक है, बुद्धदेव के बाद सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट उन्होंने किसका माना? तुलसीदास का माना है। अगला देखिए, स्वामी अग्रदास का संबंध किस भक्ति की धारा से है? स्वामी अग्रदास का संबंध है राम भक्ति धारा से। ठीक है, और अग्रदास के बारे में आपको एक बार और बात बता देता हूं मैं। इन्होंने क्या किया? इन्होंने देखिए, राम भक्ति धारा वैसे मर्यादावाद की स्थापना करती है जिसमें श्रृंगार की बहुत ज़्यादा संभावना है नहीं, लेकिन स्वामी अग्रदास एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राम के उसमें क्या किया है? राम को लेकर के श्रृंगारिक रचनाएं लिखनी शुरू की हैं और अग्रदास इसमें माने जाते हैं। श्रृंगारिक रचनाएं किसने लिखी? राम से संबंधित श्रृंगारिक रचनाएं स्वामी अग्रदास ने लिखी है। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या पता मिस कहीं हो गया हो, अगर आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है तो आप लिख सकते हैं, वरना सुन के भी काम चला सकते हैं। ठीक है, तो राम
कि श्रृंगारिकता राम भक्ति धारा में कौन लेकर के आया, तो स्वामी अग्रदास लेकर के आए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे। इन पंक्तियों से क्या आशय है? तुलसी को कविता का ज्ञान नहीं था, तुलसी को कवित छंद का विवेक नहीं था, तुलसी राम के सामने आत्मनिवेदन का भाव प्रकट करते हैं, या तुलसी संस्कृत कवियों की तुलना में स्वयं को हीन मानते हैं। तो कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिखी कागद कोरे, इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो इसका जो आशय है वो ये है, तुलसी राम के प्रति आप आत्मनिवेदन का भाव प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, बाकी सारे कथन गलत हैं। तुलसीदास ने संस्कृत कवियों की तुलना में स्वयं को हीन कभी नहीं माना, तुलसी को कवि छंद का विवेक नहीं था, ये तो एकदम मतलब बिल्कुल ही गलत बात है कि तुलसीदास जैसे कवि को छंदों का और कविता का ज्ञान न होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। और तुलसी को कविता का ज्ञान नहीं था, ये भी गलत कथन है। तो जो सही उत्तर है वो आपको बता दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ये थे भाई आज के हमारे पूरे क्वेश्चन, लगभग 100 क्वेश्चन, करीब 98 क्वेश्चन हमने किए हैं इसमें। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, तो बाकी हम करेंगे कल की क्लासेज में, फिर कल क्लास लेकर के आएंगे। ठीक है, MCQ इसी तरह से चलेगा, पहले क्लास होगी उसके बाद उसका MCQ करवाया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी हम बाद में पढ़ेंगे आराम से। ठीक है, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करते रहिए। ठीक है, थैंक यू।